रोशनी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। सिख पंथ के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव का प्रकाशोत्सव हर्षोल्लास एवं आस्था के साथ मनाया गया। बटा गुरु का लंगर। सड़क हादसे में पिता पुत्री की मौत, मां की मौत के बाद बेसहारा हुए 2 बच्चे। मृतक के पति की पहले ही हो चुकी है मौत। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर जिले से भाजपा को उखाड़ने का लिया संकल्प। शासकीय अस्पताल के प्रसूता वार्डों में शराब के नशे में घुसकर परिजन मचाते हैं उत्पात। महिलाओं को उठानी पड़ती है शर्मिंदगी। प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने पर क्रांतिकारी किसान संगठन ने जय स्तंभ पर आतिशबाजी एवं मिठाई बांटकर किया स्वागत। और सड़क हादसे में घायल की उपचार के दौरान मौत। खबरें विस्तार से। सिख पंथ के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाशोत्सव शहर में बड़े ही हर्षोल्लास और आस्था के साथ मनाया गया। गुरु सिंह सभा द्वारा जय स्तंभ चौक के समीप स्थित गुरुद्वारा में भजन कीर्तन के बाद लंगर का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के विधायक ने भी गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका। इधर सिंधी कॉलोनी स्थित संत कृपाधाम दरबार में भी गुरुवाणी और लंगर का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुषों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती प्रकाशोत्सव पर्व के रूप में मनाई गई। शहर के जय स्तंभ चौक के समीप प्रमुख गुरुद्वारा भवन में श्री गुरु सिंह सभा द्वारा अल सुबह से ही धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। वहीं सिख समुदाय के साथ ही अन्य समाज के सदस्यों ने भी दरबार में पहुंचकर गुरु नानक देव के समक्ष अरदास की। इस धार्मिक कार्यक्रम में इस बार बटाला पंजाब से कथावाचक जितेंद्र पाल सिंह ने कथा का वाचन किया और श्री गंगानगर से हजूरी रागी जत्था में आए अमृतपाल सिंह ने कीर्तन किया। प्रकाशोत्सव पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे में विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा ने पहुंचकर मत्था टेका और सिख समाज को प्रकाश पर्व की बधाई दी। इस अवसर पर श्री गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा का सम्मान किया गया। साथ ही गुरु सिंह सभा के प्रधान जसबीर सिंह छाबड़ा, संरक्षक जसपाल सिंह पाली भाटिया, हरप्रीत छाबड़ा, राकेश जाधव, राहुल चौरे सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। दोपहर में भजन कीर्तन और अरदास के बाद गुरु का अटूट लंगर आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर सिंधी कॉलोनी स्थित संत कृपा धाम दरबार में भी प्रवचन और लंगर का आयोजन किया गया। इसके पूर्व विगत एक पखवाड़े से सुबह प्रतिदिन धार्मिक आयोजन किए गए। प्रकाश पर्व के अवसर पर भाई त्रिलोक चंद्र नागदेव द्वारा प्रवचन किए गए। इसके बाद केक काटकर गुरु नानक जी की जयंती मनाई गई। इसके बाद लंगर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुषों ने उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। सच्चे पातशाह एक मेरा साडे घर की पाना तापिया एक बार साडे घर की आजा जो ऐसी अरदासा करांगे ते मेरा गुरु नानक जेड़ा है वो साडे घर का बाकी दी विचार करनी है। शाम का दीवान गरम करके ते अंत करके ते संगत में जो सारी संगत ने पूछा कि बाबा जी सतगुरु गुरु नानक साहब कितनी कृपा। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार ने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि हम सब संकल्प लें कि होशंगाबाद जिले में भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। स्थानीय जय स्तंभ चौक पर नगर कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस नेत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार, वरिष्ठ नेता मोहन झलिया, नगर अध्यक्ष पंकज राठौर, बाबूभाई चौधरी, लाली सलूजा, गोल्डी बेस, राकेश चंदेले, संतोष गुरियानी, गुफरान अंसारी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री फौजदार ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इस देश को बड़ी दिशा दी, कांग्रेस संगठन को काफी ऊंचाई तक पहुंचाया।
श्रीमती गांधी हरित क्रांति की दाता हैं। इस अवसर पर श्री फौजदार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि हम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती पर संकल्प लेकर आगामी चुनाव में जिले भर में भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानून की वापसी की घोषणा के साथ ही किसानों में खुशी का माहौल बन गया है। शुक्रवार की शाम को क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने स्थानीय जयस्तंभ चौक पर आतिशबाजी कर मिठाई का वितरण किया। साथ ही उक्त घोषणा को किसानों के संघर्ष की जीत बताया। मालूम हो कि किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा 1 वर्ष से 3 कृषि कानून को लेकर आंदोलन किया जा रहा था, जो कि किसान विरोधी बताए जा रहे थे। किसान संयुक्त मोर्चा दिल्ली बॉर्डर पर धरना लेकर आंदोलन कर रहा था। इस संबंध में क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह सोलंकी ने बताया कि किसानों के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। भारत सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। यह किसानों के संघर्ष की जीत है। इसमें हमारे हजारों किसान साथी शहीद हुए हैं। उनकी शहादत हमेशा याद की जाएगी। श्री सोलंकी ने कहा कि संगठन प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता है, जो उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा और उनको लगा यह तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं, तो उन्होंने वापस ले लिए। श्री सोलंकी ने कहा कि किसान मजदूर इतना लंबा समय धैर्यतापूर्वक शांति से आंदोलन करते रहे, उसी का परिणाम है कि किसानों की जीत हुई है। इस अवसर पर शाम 5 बजे जयस्तंभ चौक पर क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन द्वारा पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया गया। इस दौरान संगठन के ब्रजेश चौरे, देवेंद्र पटेल, नारायण पटेल, अश्विनी चौरे, राजेश पटेल, संतोष पटेल, सरवन चौरे, मुंगेरी लाल चौधरी, लाडली पटेल, नीरज चौरे, पवन चौरे, गणेश पटेल, निखिल चौरे, राजा चौरे सहित अन्य किसान एवं संगठन सदस्य उपस्थित रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। भारत माता की जय। धरती मैया की जय। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। मर जाएगा, शासनकारी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। भारत माता की जय। धरती मैया की जय। जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशी के दिन है। जिस तरह किसान अपनी दिवाली मनाता है, उसी प्रकार से आज हमारे किसानों ने जो निरंतर 1 साल से दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा था, हमारी भारत सरकार के द्वारा 3 जो कृषि काले कानून लेकर आई थी, वह किसान विरोधी थे, उसको लेकर निरंतर आंदोलन चल रहा था। और आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने तीनों कृषि काले कानून वापस लिए हैं और उनको लगा कहीं न कहीं ये कानून गलत थे। इस को लेकर आज ये खुशी का दिन है। और कहीं सबसे बड़ी बात तो ये है, आज हम देख रहे हैं पूरे भारत में जैसे कि इतिहास में पहली बार किसानों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मिली है। जो 70 वर्ष पहले किसानों ने गुलामी भोगी थी, उसी तरह किसानों को लग रहा था कि 3 काले कानून हो जाएंगे, कहीं न कहीं किसान अपनी गुलामी की ओर फिर से चला जाएगा। परंतु आज देखने को मिला जैसे मोदी जी ने काले कानून वापस लिए, पूरे देश में खुशी का माहौल है। इसको लेकर आज जयस्तंभ चौक पर इटारसी में क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के द्वारा ये खुशी जाहिर की जा रही है। अभी यह आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। MSP के जो गारंटी के कानून है, इसको सरकार को लागू करना पड़ेगा। सही फसल समर्थन मूल्य पर खरीदनी पड़ेगी। बिजली विधेयक कानून जो है, सरकार को उसको भी वापस लेना पड़ेगा, जब जाके हमारा आंदोलन समाप्त होगा।
न्यूयॉर्क निवासी महिला रेलकर्मी और उसके पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में महिला का 4 वर्षीय पुत्र बाल बाल बच गया, लेकिन बताया जा रहा है कि अब उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं है। महिला की एक पुत्री और एक पुत्र है। अब वह दोनों ही बेसहारा हो चुके हैं, क्योंकि महिला के पति का निधन पहले ही हो चुका है। न्यूयॉर्क स्थित रेलवे स्कूल के पास रेलवे आवास में रहने वाले चतर सिंह झिंझोरे और उनकी पुत्री मंजूरी सांगुले की रेहटी के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मंजू अपने पिता और 4 वर्षीय पुत्र के साथ अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे थे। उसी दौरान वह रेहटी के पास हादसे का शिकार हो गए। घटना इतनी जबरदस्त थी कि पिता और पुत्री की हादसे के बाद मौत हो गई। हालांकि उसके पुत्र को मामूली चोट आने के कारण वह बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि महिला के पति की मौत 4 साल पहले सड़क हादसे में हो चुकी है। वह रेलवे में था, जिसके स्थान पर महिला को रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। वह रेलवे स्कूल के पास रेलवे आवास में अपने पिता और 2 बच्चों के साथ रह रही थी। अब पिता और पुत्री की मौत होने के बाद दोनों मासूम बच्चे अनाथ होने के साथ ही बेसहारा हो गए हैं, क्योंकि अब उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि मृतका के सास ससुर आ चुके हैं। बच्चों की परवरिश उन्हीं के द्वारा की जाएगी। गुरु नानक देव के 552वें प्रकाशोत्सव गुरु नानक जयंती के दिन शुक्रवार को शाम 4 बजे स्थानीय गुरुद्वारे में ग्राम सुपरली के कृषक योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने अनाज से बनी तस्वीर श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान जसवीर सिंह छाबड़ा को भेंट की। गुरु नानक देव के 552वें प्रकाशोत्सव गुरु नानक जयंती के दिन शुक्रवार को शाम 4 बजे स्थानीय गुरुद्वारे में ग्राम सुपरली के कृषक योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने अनाज से बनी तस्वीर श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान जसवीर सिंह छाबड़ा को भेंट की। मालूम हो कि श्री सोलंकी द्वारा बनाई अनाज के दानों की तस्वीर को विभिन्न प्रमुख अवसरों पर भेंट किया जा चुका है। इससे पूर्व गुरुवार को भी श्री सोलंकी ने गुरु नानक देव की अनाज से बनी तस्वीर को होशंगाबाद जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह को भी भेंट किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के प्रसूता वार्डों में मेल अटेंडरों की धमाचौकड़ी के कारण प्रसूताओं को परेशानी होना पड़ रहा है। कभी कभी नशे की हालत में भी युवक वार्डों में घुसकर गाली गलौज करते देखे जाते हैं। उक्त वार्डों में युवकों की हरकतों से प्रसूताओं को परेशान होना पड़ रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल इटारसी अनुविभाग का एकमात्र सिविल अस्पताल है, जहां गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी होती है। शहर के 7 आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के साथ होशंगाबाद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की प्रसूताएं इसी अस्पताल पर निर्भर है। यही वजह है कि यहाँ प्रतिदिन 1 दर्जन डिलीवरी होती है। इनमें आधा दर्जन प्रसूताओं की डिलीवरी सीजर से होती है। प्रसूताओं के लिए शासकीय अस्पताल में 3 वार्ड बनाए गए हैं, जहां पर उनके साथ महिला अटेंडर तो होती ही है, साथ ही पुरुष भी होते हैं, जिनके कारण वार्ड में भर्ती अन्य प्रसूताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे ही अटेंडर होते हैं जो शराब के नशे में धुत होकर वार्ड में घुसकर उत्पात मचाते हुए देखे जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड द्वारा उन्हें मना करने पर धमकी दी जाती है। उल्लेखनीय है कि उक्त वार्ड में भर्ती प्रसूताओं को अपने नौनिहालों को स्तनपान कराना पड़ता है। ऐसे में यहाँ पुरुषों की भरमार के कारण उन्हें शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। अस्पताल प्रबंधक प्रसूता वार्ड में पुरुषों की भीड़ और यहाँ पर होने वाली परेशानी की जानकारी अस्पताल प्रबंधन के पास भी है, क्योंकि ऐसे लोगों की शिकायत कई बार स्टाफ द्वारा अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी को की जा चुकी है। इसलिए अस्पताल प्रबंधन ने ऐसे अटेंडरों की रोकथाम के लिए पास सिस्टम जारी करने का मन बना लिया है। अधीक्षक डॉक्टर चौधरी के अनुसार प्रसूताओं और मरीजों को परेशानी से बचाने के लिए पास सिस्टम जल्द ही बनाया जाएगा। एक प्रसूता अथवा मरीज से मिलने के लिए समय निर्धारित किया जाएगा। उसी के आधार पर अटेंडरों को पास जारी किया जाएगा। एक पास में सिर्फ 2 अटेंडरों को ही वार्ड में जाने की अनुमति रहेगी, वह भी कुछ समय के लिए। इसके अलावा अटेंडरों को वार्ड में जाने की कोई अनुमति नहीं रहेगी, ताकि भर्ती मरीज एवं प्रसूताओं को परेशानी से बचाया जा सके। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन।
बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 82250 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मेहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मेहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना,
चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। शासन द्वारा इस वर्ष कोरोना के मद्देनजर वर्ष 2020 अगस्त तक उपभोक्ताओं की राशि को होल्ड कर दिया गया था। अब शासन ने उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए 40% छूट दी है। बावजूद इसके बकायादारों द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि 40% बिल माफी की सुविधा 15 दिसंबर तक ही मिलेगी। विद्युत वितरण कंपनी ने शासन के निर्देश पर पिछले वर्ष 31 अगस्त के पूर्व तक का बिजली बिल जिन उपभोक्ताओं द्वारा जमा नहीं किया गया था, उसे कोरोना को देखते हुए कंपनी ने फ्रीज कर दिया था। इसके बाद अक्टूबर माह से बिजली बिल नियमित दिए जा रहे थे। अब वर्तमान में होल्ड किए गए बिल को कंपनी द्वारा जमा कराया जा रहा है। शासन के निर्देश पर कंपनी ने उपभोक्ताओं को समाधान योजना के तहत बिल की राशि का 40% माफ कर दिया है। यदि बकायादार एक मुश्त राशि जमा करता है तो उसे 40% राशि कम करके जमा करनी होगी। बावजूद इसके उपभोक्ता उक्त राशि को जमा करने नहीं पहुंच रहे हैं। इस संबंध में शहर प्रबंधक डेलन पटेल द्वारा बताया गया कि समाधान योजना के तहत उपभोक्ताओं को 15 दिसंबर तक ही लाभ मिल पाएगा।
इसके बाद उन्हें पूरी राशि जमा करनी होगी। बताया जा रहा है कि समाधान योजना के तहत 6,500 उपभोक्ताओं को 1,52,00,000 की वसूली की जानी है। उपभोक्ताओं द्वारा इसलिए भी पुराने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है क्योंकि ताजे बिजली के बिलों में उक्त राशि को जोड़कर नहीं दिया जा रहा है। कंपनी के अधिकारियों का मानना है कि कंपनी को बिजली बिल के साथ ही पुरानी राशि को जोड़कर देना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को पता चल सके कि उनकी कितनी राशि बकाया है और उन्हें लाभ के साथ कितनी राशि जमा करनी है। हालांकि कंपनी के स्थानीय अधिकारियों द्वारा बिल का भुगतान करवाने के लिए बकायेदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं द्वारा बिल जमा कर समाधान योजना का लाभ पाया जा सके। शहर में कुछ सालों से नगर प्रशासन द्वारा शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन लंबे समय बाद भी शहर में कैमरे लगाने का काम प्रारंभ नहीं हो सका। शहर को लंबे समय से सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की दरकार है। वहीं नगरपालिका द्वारा भी बड़ी योजना बनाई गई कि शायद फाइलें ठंडे बस्ते में बंद हो गई और अभी तक शहर के प्रमुख मार्गों के साथ ही चौक चौराहों में चहल पहल वाले स्थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सके। हालांकि शहर के जयस्तंभ चौक के आसपास व्यस्ततम क्षेत्रों में संचालित दुकानों के दुकानदारों द्वारा स्वयं के व्यय पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी तक ना तो नगरपालिका और ना ही पुलिस विभाग के द्वारा शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है। जबकि वर्तमान दौर में आपाधापी से भरी लोगों की जिंदगी में अचानक से घटनाएं घट जाती हैं। ऐसी स्थिति में सीसीटीवी कैमरों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है क्योंकि विशेषकर पुलिस विभाग को अपराधों के अनुसंधान में कैमरों की व्यवस्था बड़ी सहायक होती है। परंतु शहर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था से कब तक लैस हो पाएगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि इस व्यवस्था की कार्य योजना को विभागों के द्वारा कब तक पूर्ण किया जाएगा यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। इस संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले ने बताया कि नगरपालिका द्वारा वाटर सप्लाई पंप संपवेल स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था के लिए कार्य योजना बनाई गई है। इसी के साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी जल्दी कैमरे लगाए जाने के लिए प्रस्ताव लिया गया है। पुरानी इटारसी क्षेत्र के रहवासियों की मांग पर चौड़ी नाली की सफाई नगरपालिका तो करवा रही है, लेकिन अब यही नाली वार्डवासियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है क्योंकि चौड़ी नाली से फर्शी हटाने के बाद कर्मचारियों ने उन्हें वापस नहीं रखा। ऐसे में आवागमन करने के लिए वार्डवासी परेशान हैं। पुरानी इटारसी स्थित शनि मंदिर समिति सदस्य एवं वार्ड क्रमांक 5 के निवासियों द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर अनुरोध किया गया था कि मुख्य मार्ग की नाली पिछले 1 माह से कचरे से पटी हुई है। मंदिर के समीप गंदा पानी आता है। नगरपालिका कर्मियों द्वारा नाली सफाई करने के लिए ऊपर रखी फर्शियों को हटा तो दिया जाता है, लेकिन नाली की सफाई नहीं होती। ज्ञापन में कहा गया कि नाली चौड़ी होने के कारण उसके ऊपर से निकलना मुश्किल होता है। स्वास्थ्य कर्मियों को इस बात का निर्देश दे कि वह नाली सफाई के बाद फर्शियों को वापस यथा स्थान पर रखें। हमारी समस्या ये है कि साहब ये लोगों ने मतलब उसमें सीमेंटेड फर्शियाँ नाली के अंदर डाल दी निकलने के लिए, आधी नाली में और आधी बाहर। इससे पूरा पानी जाम पड़ा हुआ है और पानी मतलब जो है वो गली में भरा रहा है। निकलने में लोग पुरानी इटारसी शनि मंदिर के पास हाँ शिकायत की है वहाँ नगर पालिका को लिख के। ये शिकायत है जो मेरी है 3/11/2021 की। साहब बहुत परेशान है। नई गरीबी लाइन के अंडरब्रिज का शेष बचा कार्य अब 1 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। पुराना ठेकेदार का ठेका निरस्त कर नए ठेकेदार को काम मिल चुका है। अंडरब्रिज में भरा पानी नए ठेकेदार ने निकाल दिया है और अब जल्द ही यहाँ काम प्रारंभ होगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द ही इस रोड को शुरू कर दिया जाएगा। सांसद रावदेव प्रताप सिंह ने इस काम को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए रेलवे के आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सांसद के प्रतिनिधि के तौर पर राजा तिवारी भी पिछले दिनों भोपाल जाकर ADRM से मिलकर आए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य राजा तिवारी ने शुक्रवार को रेलवे के AEN AK पांडे के साथ गरीबी लाइन के अंडरब्रिज का निरीक्षण करके शीर्ष रहे काम को देखा। नई गरीबी लाइन तरफ के शेष बचे कार्य का स्थल निरीक्षण किया और बारिश के दौरान यहां उगाई झाड़ियों को साफ कराने के लिए रेलवे के अधिकारियों से बातचीत की। ठेकेदार को अपना काम पूर्ण करने के लिए 1 माह का वक्त बता दिया गया है। अब अंडरब्रिज का केवल एक छोटे से हिस्से का काम शेष है। इसमें
सीसी रोड और रोड के दोनों तरफ दीवार बननी है। इसके अलावा अंडर ब्रिज के दोनों ओर बड़े वाहनों को रोकने के लिए हाइट गेज लगाए जाएंगे। दोनों तरफ रोड की ऊंचाई अधिक होने और अंडर ब्रिज का हिस्सा नीचे होने से बारिश में पानी भरने की समस्या बनी रहती है। इस समस्या का समाधान पंप लगाकर पानी निकाल कर किया जाएगा। वर्तमान में भी यहाँ बारिश का काफी पानी भरा था, जिसे पंप लगाकर निकाला गया है। जोनल रेलवे उपयोगकर्ता समिति के सदस्य राजा तिवारी ने बताया कि अंडर ब्रिज में लाइट लगाए जाएंगे। इस विषय में उनकी रेल अधिकारियों से बातचीत चल रही है। लगभग 20 लाख का काम शेष है। स्थानीय अधिकारियों से आश्वासन मिला है कि यह 1 माह में पूर्ण किया जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण के तहत 20 नवंबर को 3400 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अलग-अलग वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। कोविड-19 टीकाकरण के तहत 20 नवंबर को 3400 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत फ्रेंड्स गर्ल्स स्कूल में 600 कोविशील्ड, 200 कोवैक्सीन, पुरानी इटारसी सूखा सरोवर में 500 कोविशील्ड और 100 कोवैक्सीन, वंदना हॉल न्यूयार्ड में 500 कोविशील्ड और 100 कोवैक्सीन, हयात केयर सेंटर आवाम नगर नाला मोहल्ला में रॉयल ट्रिनिटी स्कूल में 400 कोविशील्ड लगाई जाएंगी। इसी तरह एक मोबाइल टीम द्वारा भ्रमण कर 200 लोगों को कोविशील्ड लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय सरस्वती विद्या मंदिर में लक्ष्मीबाई की जयंती को समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक मनीषा ने बताया कि कार्यक्रम को त्रिस्तरीय स्वरूप प्रदान किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ अध्यक्ष भारती चौधरी एवं मुख्य अतिथि नेहा गोयल आंगनवाड़ी संचालिका द्वारा दीप प्रज्वलन से वंदना के उपरांत भूमिका पूनम विश्वकर्मा द्वारा रखी गई। तत्पश्चात मुख्य वक्ता श्रीमती गोयल ने महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर प्रकाश डालते हुए माताओं बहनों से अपने बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने का आह्वान किया। बहनों द्वारा योग व्यायाम, कबड्डी, गोला फेंक व भाला फेंक के साथ मेहंदी, रंगोली में भाग लिया गया। इस अवसर पर हर्षिता पवार को महारानी का स्वरूप प्रदान कर समस्त भैया बहनों द्वारा सुभद्रा कुमारी द्वारा रचित खूब लड़ी मर्दानी कविता का सस्वर वाचन किया गया। समापन पर समस्त आगंतुक अभिभावकों, समिति सदस्यों एवं गणमान्य नागरिकों का आभार प्रदर्शन आचार्य लता पटेल द्वारा किया गया। इस दौरान लगभग 150 महिलाएं सम्मिलित हुईं। इधर आर्यनगर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर मुख्य वक्ता ममता मालवीय द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के तैलचित्र के समक्ष पुष्पहार अर्पित कर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कुर्सी दौड़ रंगोली प्रतियोगिता में बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं विद्यालय की पूर्व छात्रा नीतिका मलैया रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में दिखाई दी। इस अवसर पर प्राचार्य योगेश शुक्ला, शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सड़क हादसे में घायल हुए युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। उसका उपचार भोपाल के हमीदिया अस्पताल में किया जा रहा था। सूरजगंज निवासी 26 वर्षीय रोहित पिता हरीश चोले नामक युवक विगत दिनों 10 नवंबर को सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया था। घटना के बाद उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे होशंगाबाद रेफर किया गया, जहां से भोपाल हमीदिया भेजा गया था। वहां भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। सिख पंथ के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव का प्रकाशोत्सव हर्षोल्लास एवं आस्था के साथ मनाया गया। बटा गुरु का लंगर। सड़क हादसे में पिता पुत्री की मौत, मां की मौत के बाद बेसहारा हुए 2 बच्चे। मृतक के पति की पहले ही हो चुकी है मौत। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर जिले से भाजपा को उखाड़ने का लिया संकल्प। शासकीय अस्पताल के प्रसूता वार्डों में शराब के नशे में घुसकर परिजन मचाते हैं उत्पात। महिलाओं को उठानी पड़ती है शर्मिंदगी। प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने पर क्रांतिकारी किसान संगठन ने जय स्तंभ पर आतिशबाजी एवं मिठाई बांटकर किया स्वागत। और सड़क हादसे में घायल की उपचार के दौरान मौत। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।